जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमने कबूतर उड़ाए हुए थे और कबूतर चपड़ा माशाल्लाह से बैठा है। इसकी लैंडिंग आपके साथ शेयर करने वाली थी आज, वैसे मज़े की, बाकी वो नहीं मैंने की। ये बैठा हुआ है जनाब कबूतर, ये देखें जी, और कह रहा है कि बस आप अंदर करो। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद उड़ाया। चलें, जो भाई मुझे कहते रहते हैं कि यार अच्छा दोस्तों, वीडियो ज़रा स्टॉप हो गई थी। बाकी जो भाई कह रहे थे बार बार जी चपड़ा किधर है, चपड़ा किधर है, तो वो देख लें ज़रा। चपड़ा ये है जी माशाल्लाह से, ठीक है जी। और चपड़े को आज उड़ाया था, समझ लें कि बाजी गुजरे हुए कितने दिन हो गए हैं, जब वन डे पहला हम जीते थे माशाल्लाह से। मेरे ख्याल 14 सितंबर को उड़ाया था जी, और 14 सितंबर से ले के आज कितने दिन इसको हो रहे हैं जी उड़े हुए को। आज हिसाब लगा लें 6 दिन वो ले, और 7वां दिन कल वाला, और 8वां दिन, यानी कि 7 डकों के पास पूरे हफ्ते के बाद हमने आज इसको उड़ाया जी, ठीक है। और आज भी माशाल्लाह से इसने टाइम नहीं अपना तोड़ा। ये देख लें, शाम हो रही है, नज़र आ गया जी सारा कुछ। इसको ज़रा बाकी मैं अब अंदर करता हूँ। चल शहजादे आ रहा इधर सामने, आजा 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 आजा। ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह से जी आने लगा है नीचे, ये गया सीधा पानी पे। अच्छा जी, इसकी लैंडिंग आपके साथ मैं शेयर कर रहा था, बता रहा था आपको कि लैंडिंग शेयर करने वाली थी। मसला पता क्या था, बड़ी बरीकी में वैसे दिखाई दे गया था मुझे, तो लंबा लंबा फिर रहा था। इसकी आदत है घंटा पूरा घंटा ये नहीं आता, लंबा फिरता है बड़ा, तो इसी वजह से इसको बैकअप भी रखा हुआ है। बहरहाल ये है कि ये जरूर समझ लें कि आने वाले टाइम के लिए है कि यार खुदा ना करता किसी किस्म का मसला बनता है, तो उसमें हमें जो है ना वो इस तरह का परिंदा डालना मजबूरी बन जाती है फिर। बहरहाल ये है कि आज भी देखें आसमान खाली था, मार साहब का एक लास्ट वाला कबूतर रहता था, और उसके साथ ये बैठा है, वो भी बैठा है और ये भी बैठा है, इकट्ठे दोनों बैठे हैं। और बाद में आपको बता रहा हूँ कि ये इसने किया क्या। आज ये जा रहा था बार बार घर की तरफ, यानी गेड़ा रखा हुआ था इसने घर वाले छाते की तरफ, तो मैं घर चला गया। मैं चल हाँ पुत्र किधर बैठेगा आज तू, आज तुझे बैठने नहीं देना। और मतलब वहाँ से जो है ना वो फिर इधर आ गया, इसने देख लिया कि आज उसने बैठने नहीं देना वहाँ पे मुझे। फिर आया बड़ा अच्छा, बैठते ना, फिर इसकी पता नहीं क्या बना है, बक्खी लगी है क्या हुआ है, फिर जाए सीधा दरख्त के ऊपर। ये सामने नजर आ रहा है, इस दरख्त के ऊपर बैठने लगा और संभला नहीं गया इसे, यानी सुबह का उड़ा हुआ और 1 हफ्ता डक्के हो गई हैं। इस वजह से फिर दोस्तों उसके एक टहनी जो है उसके ऊपर बैठा है, और नीचे गिरता गिरता नीचे काफी नीचे आ गया, यानी बैठा नहीं जा रहा था, सीधा उड़ा। फिर 2-4 गेड़े लिए, फिर घर बैठा है। और मैंने सोचा कि यार आज जो है ना, यानी कि ये यूँ समझ लें थोड़ा सा सीधा हुआ है, और अब उम्मीद है कि जो है ना ये मतलब जाएगा ना उधर से, तो एक मरतबा डरेगा वहाँ पे बैठने से कि यार मैं गिर ना जाऊँ, इसलिए घर बैठ नहीं करेगा। बहरहाल दोस्तों ये आगे के लिए, यानी कि हम सोचते हैं कि यार ऐसे हो जाएगा, अच्छे ही सोचते हैं, बुरा नहीं ना सोच सकता बंदा, तो अच्छा सोचता है। बाकी ये है कि चलें, फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया जी घर। ये देखें अभी तो जनाब की हालत जो है ना पूरी टाइट हो गई है। ये देखें जरा बाहर निकालता हूँ, और नीचे से जोर भी लगा गया होगा। ये देखें नीचे गंदा भी हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें ये जोर लगा गया नीचे से। चले, ये माशाल्लाह से बैठा है जी जनाब का पुत्र। एक बाजी उड़ की बस हो गई थी इसकी आगे दूसरी उड़ानी थी, तो ये अगर ज़रा थोड़ा सा सीधा मुश्किल से हुआ था। और दूसरे नंबर पर डर है यार, इसका रात रहने का डर है, ठीक है। रात रहने से बच जाए तो इसका ये डर है कि कहीं ये फिर दोबारा से उधर पाँव ना लगा जाए दरख्त के ऊपर, और दरख्त पे बैठता बैठता कहीं और ना बैठ जाए। अगर बैठ भी जाए वहाँ से, फिर भी डर है इसका कि यार उड़ के वापस मुंड साहब को भी इसको यानी कि शेयर करना है, मुंड साहब को सारी चीज़ें दिखानी। ये देखें माशाल्लाह से ये जी। अच्छा जी, एक और चीज़, कल के वन डे के लिए दोस्तों हमारी जो बैड लक हुई थी वो मैंने आपको बताया था, 2 कबूतरों की बैड लक हो गई थी हमारी। तो हमारे वो 2 कबूतर अगर बैठे होते तो यूँ समझ लें हम बड़ा आगे निकल जाना था, हमने बड़ा मतलब काम सेट रह जाना था। तो बस उन 2 कबूतरों की वजह से बैड लक हुई थी, तो जिनमें से एक बच्चा माशाल्लाह से फिर सुबह आ गया था, वो मैंने ऐसा शेयर कर दिया था कि बच्चा आ गया जी, और पट्ठी नहीं आई। पट्ठी की दोस्तों बैड लक हो गई है। बच्चे का मैं शो करवा देता हूँ जरा, वैसे दाना पानी करवा के अब अंदर चले गए, बस ये जरा चले जरा आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये माशाल्लाह से बैठा हुआ है जी बच्चा, लें जी। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश कर दिया मैंने आज इसको। ये देखे लग रहा पता कि ये बाजी में सारा दिन उड़ के और फिर आगे सुबह मतलब 10 बजे बैठा है। ये देख लें रात भाई रह के। ये है जी, बस ये है कि मालक नीचे से जो है ना वो मतलब संभालने वाला हो ना, तो परिंदा लगातार भी उड़ जाया करते हैं, बस संभालने वाले पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो पट्टी बहुत बड़ी थी यार, पट्टी बहुत बड़ी थी दोस्तों, बस मिस्टेक है। वो खुद ही बंदा जो कहता है वो मतलब मिस्टेक कर बैठता है, फिर बाद में सोचता है यार ऐसा क्यों किया था, मैंने खुद मिस्टेक की है।
पट्टी सूखी पूखी बैठ रही होती थी 3 बजे तक, और मैंने बस ये सोचा कि यार जोर उसने पहले लगाया हुआ है परसों की बाजी में, तो फिर बाजी यानी या तो फिर जोर उसने लगाना है तो वो बैठ जाएगी, यानी नीचे जल्दी बैठ जाएगी। जिस तरह ये जोनसरा बैठा भी था, मैंने आपको वो भी दिखाया था, 12 बजे बैठ गया था, कहाँ पे वो शाम बैठने वाला कबूतर था। तो बस ये था, थोड़ा सा वो तूफान के अंदर आया था और यानी जोर हो गया था, इस वजह से। और जोर होया, परिंदा जो होता है ना, बाजी लगातार की भी हो ना, यानी कि एवरेज की हो बाजी 3 दिन की तो या 5 दिन की हो, उसमें कबूतर एक दिन देख लीजिएगा आप ज्यादा उड़ेगा और दूसरे दिन वो ना नीचे जल्दी मतलब लूज बैठ जाता है। अगर उसको थोड़ा सा धक्का लगाए ना, फिर ही वो अपने टाइम पे जाता है। तो मेरा दिन ये था कि यार मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से करूं, पहले चले सूखी फूकी उड़ी, अब थोड़ा हल्का सा समझ लें टच दिया, यानी कि समझ लें कि ग्लास के अंदर दूसरा पानी जो था ना सारा उनको पिला कर, ग्लास का जो हंगाल था ना, पंजाबी जिसको हंगाल बोलते हैं, हंगाल उसको थोड़ा सा बस मैंने पिलाया, बस हंगाल लिया थोड़ा सा, और साथ में उसके पानी 8-9 सीसी दूसरा सादा लिया, इतने में ही पट्टी रुक रही है ऊपर। तो खैर वैसे भी वो ना भी दोस्तों हमने उसको कुछ किया होता, फिर भी जिस तरह हमारे कबूतर शाम कर गए थे, इस टाइम पे बैठ रही है जोड़ी, आगे टाइम देखने क्या रह गया, 15-20 मिनट रह गए सारे, इतनी देर में कबूतर का शो होना मुश्किल हो जाता है ऊपर से, तो इसी वजह से वो दोस्तों नहीं बैठ सकी। कोई बात नहीं, खैर आज माशाल्लाह से कबूतर हमारे फिर पूरे हो गए हैं जी। ये लास्ट रहता था, ये माशाल्लाह से बैठ गया, ये बैठा है, और ये माशाल्लाह से पट्टी थी जो हाथाबाद से हम लेके आए थे, ये भी आज उड़ाई थी, ये माशाल्लाह से ठीक रही है, ये भी बैठ गई है। पीछे जो कबूतर थे वो मतलब बैठे हैं इस तरह आके। अभी कबूतर दोस्तों दूसरे जो हैं बाजी वाले सुबह इंशाल्लाह फिर उनको उड़ाएंगे। ये नहीं कि अब बाजी उड़े हैं तो 2-3 दिन अब उनको रेस्ट देने लग जाए, कबूतर उड़ाने से कबूतर बनता है ज्यादा अच्छा। तो बाजियां भी उड़ गया माशाल्लाह से, ठीक हो गया। बाकी ये है कि रेस्ट नहीं देनी, रेस्ट देने से कबूतर फिर अकड़ जाता है और कबूतर आगे मतलब जोर ज्यादा मारता है बाजी में, फिर वो घर नहीं बैठ पाता। तो इस तरह से यानी उड़ता रहेगा, फिर काम सेट रहेगा। बहरहाल दोस्तों हमारे जो पट्टी की हुई है ना बैड लक, मुझे उसका यार बड़ी तकलीफ हो रही है। पट्टी जो है ना बहुत बड़ी पट्टी थी, बहुत बड़ा नग था एक हमारे पास, और वो इस तरह के कबूतर कम ही बनते हैं। अब मेरे पास दूसरे कबूतर हैं, इनको मैं धक्का लगा रहा हूँ, सीधी बात है। मेरे पास जो मेन कबूतर थे बड़े, वो तो सारे चले गए थे बाजू अच्छू के अंदर, बादलों के अंदर, तो वो तो सारे जो एक नंबरी सलारी सलूरी जो मेन मतलब नाग थे मेरे जहन में थे, जो मैं जिन चीज़ों को मैंने माइंड करके सेट किया होता, माइंड के इनके साथ इस तरह उड़ाएंगे, लाइटों के ये प्रॉपर लगाने हैं, इन्हीं से काम चलाना है, वो तो बादलों में चले गए। और अब ये जो पीछे हैं इनको अब धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो धक्का लगाने वाला फिर परिंदे चले कुछ बेहतर भी हैं माशाल्लाह से, बाकी धक्का भी साथ साथ लगा रहे हैं। तो इस वजह से ये है कि अब इनको धक्का लगाया हुआ था, तो धक्का लगा हुआ तो चले वो बैठ जाता है जल्दी, क्योंकि वो इतनी कैपेसिटी रखता है। जो अच्छा परिंदा होता है वो जरा फिर अकड़ में रहता है और नहीं बैठ पाता। तो खैर दोस्तों कोई बात नहीं, हो ये बैड लग जी। मैं जरा कबूतरों को इनको अंदर कर दूं, क्योंकि इनको भी बाहर बिठा दिया उस वक्त। ओह सॉरी यार, इसका पाँव अंदर आ गया था कड़िके के, अभी आराम से खींच रहा हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, जरा शाम की जाने होने लग गई है अब जरा, तो इनको मैं अब अंदर कर देता हूँ और साथ में जला देते हैं ऊपर वाली, ये देखें जरा जी। तो ठीक है दोस्तों, अभी की ये सिचुएशन है, और कल इनको इंशाल्लाह फिर पल्ला मारेंगे, बाजी वाले कबूतरों को उड़ाएंगे, तो फिर आशा शेयर करेंगे। तो बाकी दुआ में जा रखिए भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।